जय हिंद बच्चों। आज पढ़ाऊंगा नहीं, आज तो कुछ और करने का मन है मेरा जी। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, चित्रों के माध्यम से भी और शब्दों के माध्यम से भी एक कहानी सुनाऊंगा आज मैं आपको। सुनेंगे? पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन कहानी तो कभी मैंने नहीं सुनाई थी आपको। आज एक कहानी आपको मैं सुना रहा हूं। खुश है ना? आइए मेरे साथ। ये देखिए क्या है, सच्ची शिक्षा। ये सच्ची शिक्षा है। इसमें परेशानी यह है कि जो ही इसको मैंने दबाया तो वहां एक पट्टी आ गई और उसने सच्ची का जो दीर्घिकार है और शिक्षा का जो ह्रस्वीकार है, दोनों को ढक लिया है। वो आ जाएगा बाद में। सच्ची शिक्षा जी। देखिए, कहानियों के माध्यम से हम चरित्र निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं और बहुत सारी जो तब्दीलियां आती हैं, बहुत सारे जो परिवर्तन आते हैं, तो यकीन जानिए कहानियों कविताओं के माध्यम से ही आते हैं। इनका बहुत अधिक असर होता है बच्चों पर। आपका मन भी खुश हो जाएगा और कुछ नई बातें भी आप सीख लेंगे। कहानियों में भी तो शिक्षा भरी पड़ी होती है। यहाँ देखिए क्या है, एक गुरुकुल था। गुरुकुल समझते हैं? गुरुकुल का मतलब होता है, पुराने जमाने में बच्चे अपने घर में नहीं रहते थे, गुरु के पास जाया करते थे, वहीं रहते थे, खुद ही खाना पकाते थे, लकड़ियां चुनते थे, नहाना धोना सब काम अपने से करते थे, कपड़े वपड़े धोना। गुरु जी और गुरुवानी जी को भी भोजन यही लोग कराते थे, उनके लिए भी बनाते थे। और फिर बर्तन भाड़े मांज कर फिर शाम को पढ़ने बैठते थे। सुबह शाम यही अग्निहोत्र करते थे, यानी कि होम करते थे। अब तो यह व्यवस्था अभी तक भारत में नहीं है, कहीं कहीं है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसे हैं इलाके, क्षेत्र जहाँ अभी भी यह व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल तो पूरे भारत में जो पहले इस तरह की व्यवस्था थी, अब बस कुछ स्थानों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि इसी में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, याद रखिए। तो एक गुरुकुल था, गुरु का कुल। एक दिन गुरु जी ने दो शिष्यों को बुलाया, शिष्य यानी छात्र, बुलाकर कहा, आज तुम दोनों की परीक्षा होगी। परीक्षा तो आप जानते ही हैं। जो उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी जो पास हो जाएगा, जो परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा, उसे पारितोषिक अर्थात इनाम, पुरस्कार देकर घर भेज दिया जाएगा, यह मानकर कि उसकी शिक्षा पूर्ण हुई। क्या मानकर? क्या मानकर? कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई। यहाँ देखिए गुरु जी हैं, गुरुकुल है, यहाँ दो बच्चों को बुलाया उन्होंने। पर्दा हटा जी, मैं किनारे आ जाऊं यहाँ पर। हाँ, दोनों शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाए। गुरुजी ने दोनों को एक एक सेब दिया और कहा, फल ऐसे स्थान पर खाना जहां कोई न हो। शिष्य अभिवादन यानी कि प्रणाम करके चले गए। पहला शिष्य कुछ ही देर बाद आकर बोला, गुरुजी, मैंने, यहाँ दोनों शिष्य हैं, मैंने क्षमा करें, ये तो पेज बंद हो गया, एक मिनट। हाँ देखिए, चिड़िया उड़ गई। मैंने निकट की एक गुफा में फल खा लिया, वहां कोई नहीं था। गुरुजी कुछ बोलने के बदले मुस्कुरा कर रह गए। दूसरा शिष्य अभी तक नहीं लौटा था। कुछ समय तक और प्रतीक्षा करने के पश्चात भी जब दूसरा छात्र नहीं आया, तब गुरुजी भी चिंतित होने लगे। धीरे धीरे संध्या यानी शाम, संध्या गहराने लगी। परंतु ये गुरुजी हैं, चिंतामग्न, लिख तो रहे हैं, परंतु छात्र का कुछ पता नहीं था। सब बहुत व्याकुल हो रहे थे। सहसा दूसरे छात्र ने हाँफते हुए प्रवेश किया। वह बहुत थका हारा लग रहा था। आते ही वह गुरुजी के चरणों पर गिरकर विकल हो रो उठा। अब देख रहे हैं वहां एक छात्र गिरा पड़ा है जी।
गुरुजी ने उसे प्यार से थपकी देते हुए उठाया और कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? और फल तो रह ही गया, कहीं सुना स्थान नहीं मिला क्या? शिष्य सुबकते हुए बोला, मैंने बहुत प्रयास किया गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन करने का, परंतु हार गया। कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला जो जन शून्य हो। जन शून्य यानी जहां कोई ना हो, जन यानी व्यक्ति, जहां कोई मनुष्य ना हो। गुरुजी बोले, क्यों, निकट ही तो एक गुफा है, वहीं खा लेते। शिष्य ने अत्यंत विकलता से कहा, गुरुजी आप ही ने तो शिक्षा दी है, परमात्मा और आत्मा सदा साथ ही रहते हैं। हम जो भी करते हैं उस पर इन दोनों की ही दृष्टि रहती है। ऐसे में भला कहीं कोई स्थान है जहां इनसे छिपा जा सकता हो? धरती तो धरती, सकल अंतरिक्ष इनके नेत्रों में है। मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने आपकी आज्ञा पूरी नहीं की, कहकर शिष्य फूट फूट कर रो पड़ा। बहुत परेशानी थी बेचारे को, गुरुजी का कहना नहीं माना उसने, रो पड़ा। रो रहा है छात्र। गुरुजी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम परीक्षा में खरे सोने की तरह उत्तीर्ण हुए हो। मैं यही तो परखना चाहता था कि तुम सबने अब तक क्या सीखा। आज मुझे तुम सा शिष्य पाकर स्वयं पर गर्व हो रहा है। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तो यहाँ देखिए क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ शिक्षा यह मिलती है कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम, देखिए जब हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमें देखता है। दो प्राणी तो हमेशा रहते हैं हमारे साथ, एकदम सत्य है। यही कहानी का कथ्य भी है, यही प्रेय भी है कि जब भी हम कुछ करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, तो एक आत्मा इसलिए क्योंकि आत्मा तो हम में ही रहती है, जीवित है ना, हम हमारे भीतर ही होती है। तो वो तो जहां जहां हमारा शरीर जाएगा उसमें आत्मा, चूंकि शरीर भी तभी चलता है जब उसमें आत्मा है, आत्मा रहती है। तो आत्मा जाएगी, शरीर भी जाएगा। शरीर चल रहा है इसका मतलब आत्मा उसके भीतर है, तो आत्मा रहती ही है। और ऊपर परमात्मा तो वह तो जगत पिता है, जगत नियंता है, सबका पालक है, सबका राजा है, सबका श्रेष्ठ है। वो देखता है। तो आत्मा यानी आप जो काम करेंगे तो आप तो खुद भी तो देखेंगे, आपके माध्यम से आपके द्वारा आत्मा भी तो देखेगी आपकी, और परमात्मा तो देख ही रहा है। अर्थात अच्छे काम हम करें, लेकिन बुरे काम करने से पहले 100 बार सोचें कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमें देख रहे हैं। यही इस कहानी का भाव है, यही इस कहानी का उद्देश्य है, यही इसका जो शिक्षकत्व रूप है, यही इसकी शिक्षा है जो बोले। अब यहाँ देखिए गले से भगवान श्री राम ने बजरंगबली को लगाया, भक्त को जैसे लगाते हैं भगवान, और यहाँ छात्र ने प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ ये कुछ प्रश्न हैं। गुरुजी शिष्यों की परीक्षा क्यों ले रहे थे? थोड़ा ऊपर चला गया है। कौन सा छात्र उत्तीर्ण हुआ और क्यों? गुरुजी शिष्यों को क्या बताना चाहते थे? कथा का भावार्थ प्रकट करें, कथा की मूल ध्वनि पर निबंध लिखें। जी, ये जरूरी है निबंध लिखना, ताकि आपका जो ज्ञान है वह खुलकर प्रकट होकर सबके सामने आ सके। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? और मैंने कहा था कि आज पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन एक राज की बात बताऊं, मैंने आज भी पढ़ा दिया। जी हाँ, आज पढ़ाया मैंने। आपको नहीं पता? अरे कहानी के माध्यम से ही तो पढ़ाया। देखिए ना कैसे चुपके चुपके मैंने आपको शिक्षा दे दी, कहानी वाली शिक्षा, कि गुरुजी क्या चाहते थे, क्यों परीक्षा ली उन्होंने। परीक्षा इसलिए ली ताकि परख हो सके कि कौन छात्र शिक्षा पूर्ण कर चुका है और कौन नहीं। दूसरा छात्र उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने गुरुजी की शिक्षा का मनन किया था। शिष्यों को क्या बताना चाहते थे गुरुजी? तो गुरुजी बताना चाहते थे कि अच्छा काम तो करो, लेकिन बुरा करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा और आत्मा दोनों तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, कहीं भी तुम नहीं भाग सकते। कथा का भावार्थ प्रकट करें, यही तो भाव है कि हमें कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना है। अच्छे कर्म में तो नहीं सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वह अच्छा है, सबके भले के लिए है,
वो जरूर करना चाहिए। ईश्वर और आत्मा परमात्मा दोनों प्रसन्न होंगे। लेकिन बुरा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों की निगाहों में, नजरों में, दृष्टियों में होते हैं। कथा की मूल ध्वनि पर निबंध लिखें, अर्थात हमें बुराई से बचना है, क्योंकि बुराई करते समय, अच्छा इसलिए नहीं बचना है कि आत्मा परमात्मा दोनों देखते हैं डर के मारे, हमें वाकई नहीं करना है। करके क्या फायदा है, बुरा करके क्या फायदा है? आत्मा परमात्मा देखते हैं इसलिए नहीं करना है, या सचमुच हमें यह काम नहीं करना चाहिए? जरा बताइए तो। यदि यह छूट मिल जाए कि चलिए आत्मा परमात्मा आपको नहीं देखेंगे, तो क्या बुरा कर्म करना चाहिए? बोलिए हाँ या ना? नहीं ना। तब तो यह तो एक इशारा है, कहा गया है कि आत्मा परमात्मा हमें देखते हैं और सचमुच देखते हैं, क्योंकि जगत नियंता तो हर जगह है, और आपके भीतर भी आत्मा है, सबके भीतर आत्मा है, मेरे भीतर भी है, सबके भीतर है। इसलिए देखिए, पढ़ा दिया ना, फिर पढ़ा दिया, तो बढ़िया है। चलिए हम लोग बाद में मिलते हैं फिर, और इसी तरह रोचक कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जय हिंद जय भारत बोलते हुए मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना को मास्क, सैनिटाइजर से एकदम दुत्कार कर भगाएं। धन्यवाद।